सबसे पहले उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन रहा। आज सुबह 11 बजे से चर्चा की शुरुआत हुई और कल सुबह 11 बजे तक ये जारी रहेगी। योगी सरकार के विजन में उत्तर प्रदेश 2047 में कैसा होना चाहिए, साथ ही किस तरीके से परिवर्तन होने चाहिए, कैसे आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बने, इसके लिए सरकार आज 2047 का विजन डॉक्यूमेंट पेश कर रही है। इसी विजन डॉक्यूमेंट को लेकर के 24 घंटे लगातार चर्चा होगी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार सदन में 25 साल की कार्य योजना रखेगी। इसमें हर एक डिपार्टमेंट बताएंगे कि 2047 में वो कहां नजर आएंगे। तो योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी बयान दिया गया। उधर सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा के बीच तीखी बहस नजर आई। सपा विधायक ने कहा, हमारे मंत्री IAS थे, लेकिन सिर्फ 1 साल DM रहे, फिर PMO से उत्तर प्रदेश भेज दिए गए। इस पर मंत्री ने पलटवार किया, कहा मैं 2.25 साल जिलाधिकारी रहा। फिर ऊर्जा मंत्री ने विधायक से पूछा, सद्दाम गाजीपुर में पैरेलल बिजली व्यवस्था चला रहा था, उसे कितना संरक्षण प्राप्त था? जवाब में ओम प्रकाश सिंह ने कहा, ये साबित कर दे तो मैं सदन छोड़ दूंगा। गाजीपुर की बिजली की व्यवस्था की पूरी दुर्व्यवस्था के पीछे सद्दाम करके एक आदमी है, जिसके ऊपर हम लोगों ने केस किया है, उसके ऊपर पावर रिकवर किया है, उसके ऊपर लाइन के तार रिकवर किए हैं, और आप सबको मालूम है कि किसका संरक्षण उसको प्राप्त था। अब हम बोल देंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन पूरे जिले को मालूम है कि सद्दाम को किसका संरक्षण प्राप्त था, और वो एक पैरेलल बिजली विभाग चलाता था पूरे गाजीपुर में। अब इससे पहले माता प्रसाद पांडे ने कहा कि भाजपा पहले 2017 और 2022 के संकल्प पत्र का हिसाब दे। पलटवार करते हुए मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, सपा वाले हमारे संकल्प पत्र का हिसाब मांग रहे हैं। प्रदेश की 25 करोड़ जनता ने मुहर लगाई है, इनका काम सिर्फ अराजकता फैलाना है। इस देश में 2022 में प्रदेश में 2022 में पूरी जनता ने संकल्प पत्र के आधार पर ही दोबारा योगी सरकार को तोड़कर दे दिया। क्या हिसाब मांग रहे हैं? ये जनता ने इस प्रदेश की 25 करोड़ जनता ने उसके ऊपर मोहर लगाई। ये क्या हिसाब मांगेंगे हमारे बाप? इनके पास तो सिर्फ विपक्ष, सिर्फ अराजकता फैलाना, केवल अराजकता फैलाना, और आज भी सदन के नियमों और परंपराओं के विरुद्ध है। बार-बार इस प्रकार के स्लोगन दिखा। वही विधान परिषद में लाल बिहारी यादव ने विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर कहा, ये कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, इस पर चर्चा करके सदन का समय बर्बाद किया जा रहा है। सपा के सदस्यों ने कहा कि किसी को डॉक्यूमेंट मिला ही नहीं है, तो बिना डॉक्यूमेंट की चर्चा कैसे होगी? इस पर नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, मैं तुरंत आपके पास डॉक्यूमेंट भिजवा देता हूं। इसी बीच सभापति की कुर्सी पर बैठे जयपाल सिंह व्यस्त ने कहा कि पहले डॉक्यूमेंट पढ़ लें फिर बोले। लाल बिहारी ने जवाब दिया, अब मैं बिना पढ़े ही बोलूंगा। समाजवादी पार्टी कई बार लगता है वो उसके पास दूरदृष्टि नहीं है। उन्हें भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से सीखना चाहिए। दुनिया सीख रही है, लेकिन इनको लगता है कि ये ही सबसे ज़्यादा जानकार है। बयानवीरता अलग चीज़ होती है, विकास अलग चीज़ होता है, और सबका साथ सबका विकास करना और भी अलग होता है। दुनिया के कुछ देश भारत से क्यों आगे निकल गए और भारत के कुछ प्रदेश उत्तर प्रदेश से क्यों आगे निकल गए, इस पर बहुत गहन चर्चा और चिंतन का विषय है। विधान परिषद में सपा ने हंगामे के बाद वॉकआउट कर दिया। दरअसल नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव को 20 मिनट तक बोलने का समय मिला। समय पूरा होने पर सभापति की कुर्सी पर बैठे जयपाल सिंह ने कहा कि आपको 20 मिनट से अधिक नहीं मिलेगा। इस पर लाल बिहारी यादव ने कहा कि नेता विरोधी दल के लिए समय की कोई बाध्यता नहीं है, आप मुझे समय में नहीं बांध सकते। इस पर दोनों के बीच जमकर बहस हुई और इसके बाद सपा ने वॉकआउट कर दिया। वहीं सपा से निष्कासित विधायक मनोज पांडे ने कहा कि अपराध और आतंक आर्थिक व्यवस्था को कमजोर करते हैं। सीएम को बधाई देंगे कि कानून व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। गाजीपुर से गाजियाबाद को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे से हर जिले को लिंक एक्सप्रेसवे से जोड़ा जा रहा है। पहले खेती खराब होने पर किसानों के सपने टूट जाते थे। किसान सम्मान निधि देने का काम सरकार ने किया। फसल बीमा योजना के किसानों को मदद इससे मिलती है। वहीं बीजेपी विधायक पंकज सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। जीडीपी बढ़ गई है, अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश आज तीसरे नंबर पर बन चुका है। देश में सबसे बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश की होगी और अपने प्रदेश में कुंभ का आयोजन देख लें। उत्तर प्रदेश को जीडीपी को नई ऊर्जा दे रहा हूं। हर
एक गांव गली से ये ग्रोथ स्टोरी लिखी जाएगी। उत्तर प्रदेश यह एक नए युग में प्रवेश कर रहा है और जैसे कि जीएसडीपी भी लगातार इस 8 साल में लगातार इतनी बढ़ गई है, यहाँ प्रगति लगातार चारों तरफ हम सब लोग देख सकते हैं और आज यह उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मात्र कुछ साल के अंदर यह महाराष्ट्र, तमिलनाडु के बाद यह तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनकर पूरे देश में खड़ा हुआ है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे उत्तर प्रदेश के लिए है, ये मैं कहना चाहता हूं। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि ये प्रदेश सबका है। विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। यूपी 2017 में जब भाजपा की सरकार बनी, इससे पहले की क्या हालात थे, कानून व्यवस्था की क्या हालात थे। हत्या, लूट, डकैती करने वाले सरकारी संरक्षण में बैठे थे। विधानसभा के चारों ओर एक एक गाड़ी में 10-10 गुंडे आते थे। विजन का सवाल है। आज उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक एक्सप्रेसवे हैं, आधा दर्जन पाइपलाइंस हैं। सभी 75 जिलों को 4 लेन से जोड़ा गया है। स्कूलों में तबले बांधे जाते थे। ये सीने पर हाथ रख करके बोले कि इनकी सरकार में 1 सप्ताह दिन में तो 1 सप्ताह रात में बिजली आती थी। ऐसा रोस्टर बना लिया गया। सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूंगा लॉ एंड ऑर्डर की। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की माननीय अध्यक्ष जी इतनी बुरी हालत थी, हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार करने वाले लोग सरकारी संरक्षण में। सुनिए अरे सर, आप अच्छी तरह जानते हैं जब ये विधानसभा चलती थी, विधानसभा के चारों तरफ एक एक गाड़ी में 10-10 बंदूकें रख करके गुंडे माफिया आते थे विधायकों के साथ में। मैं अखबार के मित्र बैठे हैं, फुटेज निकाल करके देख लें। जहां तक विजन का सवाल है, सड़कों का बुरा हाल था। आज उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज है। आधा दर्जन से अधिक एक्सप्रेसवेज काम कर रहे हैं और आधा दर्जन से अधिक पाइपलाइन में है। सभी जिलों को 75 के 75 जिलों को सुन लो भाई, 75 के 75 जिलों को 4 लेन से जोड़ा गया है। अरे अभी देखो सभी ने बोला ना, माननीय शिवपाल जी ने भी बोला ना, ऐसे ऐसे हो रहा है। तो आप 70 के 75 जिलों को 4 लेन से अध्यक्ष जी जोड़ा गया है। ये पीडब्ल्यूडी ने काम करके दिखाया अध्यक्ष जी। और मैं बता दूं, हमारे विपक्ष के साथी बैठे हैं, अपने सीने पर हाथ रख के बता दें, इसी प्रदेश में 17 से पहले 1 हफ्ता बिजली दिन में आती थी, 1 हफ्ता रात में आती थी, रोटेशन चलता था। केवल 5 जिलों में बिजली आती थी। स्कूलों का हाल आगे क्या करेंगे अध्यक्ष जी, स्कूलों का हाल बताता हूं। स्कूलों का हाल अध्यक्ष जी, बेसिक शिक्षा के स्कूलों में तबेला खोल करके रख दिया था। जानवर बांधे जाते थे। इनकी समाजवादी पार्टी की सरकार में, इनकी सरकार में मात्र 1 करोड़ 12 लाख बच्चे थे। हमारी सरकार में 17 से अभी तक 1 करोड़ 92 लाख बच्चे उच्च कोटि की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उनको पाठ्य पुस्तकें, स्कूल ड्रेसेज, समय पर मध्याह्न भोजन गुणवत्ता परक दिया जा रहा है। वही विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने माता प्रसाद पांडे की उस बात पर निशाना साधा जिसमें उन्होंने कहा कि सदन 72 घंटे चलना चाहिए। महाना ने कहा कि जिस समय कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई तब आपने ही कहा था कि 72 घंटे कौन जागेगा, 24 घंटे होना चाहिए, और अब जब 24 घंटे किया गया तो आप कह रहे हैं 72 घंटे होना चाहिए। विधानसभा में संसदीय कार्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने उत्तर प्रदेश बाकी बिहारी जी न्यास अध्यादेश 2025 को पटल पर रखा। इसमें स्पष्ट किया गया कि मंदिर की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। न्यास का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। दरअसल स्वामी हरिदास के समय से चली आ रही पूजा पद्धतियों, त्योहार और अनुष्ठानों की निर्बाध निरंतरता, श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सहज दर्शन की व्यवस्था, प्रसाद वितरण, दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहुंच और सुविधा, पेयजल, विश्राम स्थल, कतार प्रबंधन, गौशाला और अन्य क्षेत्र, यात्रा गृह, होटल और प्रदर्शनी कक्ष जैसी जो आधुनिक सुविधाएं हैं वो, मंदिर की संरचनात्मक सुरक्षा, दीर्घकालिक संरक्षण के लिए विशेषज्ञ का परामर्श, दान चढ़ावे और संपत्तियों के प्रबंधन में वित्तीय पारदर्शिता, तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आसपास के क्षेत्र का योजनाबद्ध विकास, ये इसमें शामिल है। न्यास का संचालन 18 सदस्यीय न्यासी बोर्ड करेगा। इसमें 11 मनोनीत सदस्य होंगे।
जिनमें 3 वैष्णव परंपरा से, 3 अन्य सनातन परंपराओं से, 3 विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्ति, 2 गोस्वामी परंपरा से राजभोग और शयन भोग सेवायत होंगे। इसके अतिरिक्त 7 पदेन सदस्य होंगे, जिनमें जिलाधिकारी मथुरा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त, ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सीईओ, धर्मार्थ कार्य विभाग का एक अधिकारी, श्री बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट के सीईओ और राज्य सरकार द्वारा नामित एक सदस्य सम्मिलित होंगे। मनोनीत न्यायाधीशों का कार्यकाल 3 साल का होगा। पुनर्नियुक्ति अधिकतम 2 बार हो पाएगी। सभी न्यासी हिंदू और सनातन धर्म मानने वाले होंगे। बोर्ड की शक्तियां और कर्तव्य क्या होंगे, ये भी आपको बताते हैं। प्रशासनिक, प्रबंधकीय और पर्यवेक्षी शक्तियों का प्रयोग करना, न्यास निधि का प्रबंधन करना, निवेश, आय व्यय की स्वीकृति करवाना, चल अचल संपत्ति का अधिग्रहण या फिर स्वीकृति करवाना, 20 लाख रुपए तक की संपत्ति की खरीद फरोख्त की अनुमति, 20 लाख रुपए से अधिक पर राज्य सरकार की स्वीकृति अनिवार्य होगी। कानूनी मामलों में प्रतिनिधित्व और वकीलों की नियुक्ति होगी। पुजारियों, सेवायतों और कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा शर्तें और वेतन निर्धारण, साथ ही आवश्यक कार्यों और शक्तियों का प्रत्यायोजन होगा। अध्यादेश में ये भी स्पष्ट है, क्लियर है कि मंदिर की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। संविधान के अनुच्छेद 19(1) क यानी ए, 19(1)(6) और 25 और 26 के अनुरूप सभी धार्मिक पहलुओं का यहाँ पर सम्मान होगा। राज्य सरकार का उद्देश्य केवल वित्तीय पारदर्शिता और संसाधनों का जवाबदेह उपयोग सुनिश्चित करना है, न कि मंदिर की आस्तियों पर किसी तरीके का अधिकार जाहिर करना है।